हेलो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक होगा हिंदी व्याकरण से रिलेटेड वर्ण विचार। इसमें से हम आपको वर्ण, वर्णमाला व वर्ण के भेद के बारे में बताएंगे। वर्ण विचार। वर्ण हमारी भाषा में वर्ण शब्द का प्रयोग भाषा की ध्वनियों और उन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त लिपि चिन्हों दोनों के लिए होता है। हम कह सकते हैं कि वर्ण ध्वनियों के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं और ये ही भाषा की लघुत्तम इकाई है। हिंदी के वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, ई, क, ग, च, व आदि। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों के संयोग से शब्द बनता है। जैसे क प्लस म प्लस ल, कमल। वर्णमाला। वर्ण प्लस माला, वर्णमाला। वर्णों का निश्चित व क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्ण माला में उच्चारण के आधार पर वर्णों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। वर्णमाला के भेद। स्वर, व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। स्वर के भेद। हास्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत। हास्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है हास्वर कहलाते हैं। ये कुल 4 होते हैं। अ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में हास स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये कुल 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हास स्वर से 3 गुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका चिन्ह है जिसका प्रयोग प्राय पुकारने में जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है। जैसे हे राम, आ जाओ, ओम आदि। अ की कोई मात्रा नहीं होती है किंतु सब व्यंजन आ की सहायता से बोले जाते हैं। किसी व्यंजन में यदि अ स्वर नहीं होता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा हलंत लगा देते हैं। रा के साथ ऊ की मात्रा लगाने से रू बनता है। रा के साथ ऊ की मात्रा लगाने से रू बनता है। अयोगवाह हिंदी वर्णमाला में 3 अन्य वर्ण भी प्रयुक्त होते हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये वर्ण निम्नलिखित हैं। अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग। अनुनासिक मुख से बोले जाने वाले स्वरों को उनके मूल रूप में ही लिखा जाता है। जैसे कि आम शब्द में आ लिखा गया है लेकिन स्वर जब नाक से बोले जाते हैं तो उन्हें अनुनासिक कहा जाता है और उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे चांद, मुँह, कहाँ आदि। अनुस्वार जब किसी स्वर को बोलते समय अधिक जोर लगाने पर हवा केवल नाक से निकलती है तब उसके ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है। जैसे जंगल, नंदन, गंगा, कंठ, बंदर आदि। विसर्ग इस ध्वनि का उच्चारण हा के समान होता है और इसे बिंदियों के रूप में लगाया जाता है। विसर्ग का प्रयोग सामान्यतः तत्सम शब्दों में ही होता है। विसर्ग का प्रयोग हिंदी में प्रचलित संस्कृत शब्दों में ही होता है। जैसे अंतः, प्रातः, छः आदि।